जब तक हम लोग फाइनेंस और पैसे का ये जो हिसाब किताब समझेंगे नहीं ना, तब तक हम लोग की ज़िंदगियाँ ऐसे ही मतलब कंट्रोल होती रहेंगी पैसे के माध्यम से। पैसा क्या है कि पैसा एक तरह से सम्मोहन कर रहा है लोगों को, और आदमी समझ नहीं पा रहा है कि ये चीज़ें मतलब आखिर मतलब है क्या, कि हर आदमी जो है मतलब पैसा, 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 पैसा के पीछे मतलब पड़ा हुआ है। चाहे वो यहाँ अगर उसको पैसे मिलने में सुविधा हो रही है तो जो है, अगर जिस लोकल एरिया में भी अगर रहता है तो वहाँ अगर उसको सुविधा मिल रही है तो वहाँ पे टिका हुआ है, नहीं अगर मिल रही है तो जहाँ उसको सुविधाएँ मतलब मिल रही है वहाँ जा रहा है, या फिर जो है उस हिसाब से कोर्स या फिर कुछ ऐसी पढ़ाई कर रहा है कि जो वहाँ मिल रहा है। तो क्या है कि जो पूरा एजुकेशन का जो सिस्टम जो पूरा बन गया है, एजुकेशन का सिस्टम इस तरीके से बन गया है कि यहाँ से पढ़ के सीख के कितना पैसा कमाने लायक आप बन पाते हैं। आप अच्छे नागरिक और देश के लायक और जो है अपने घर वालों के लायक बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं, वो उस तरह की शिक्षा नाम की चीज़ किसी स्कूल कॉलेज में नहीं होती। सिर्फ स्कूल कॉलेज सिर्फ इसलिए हैं कि वहाँ पढ़ाने वाले पैसे कमा रहे हैं, और पढ़ने वाले भी जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो एक अच्छे आदमी बन पाएँगे नहीं बन पाएँगे वो तो हटा ही दो। वहाँ से पढ़ सीख के वो अच्छा कमाने लायक वो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसी स्कूल कॉलेज में वहाँ से जो चीज़ सीख रहा है, पढ़ रहा है, तो जो सीख रहा है, पढ़ रहा है, उसको वैसा मार्केट चाहिए कि जो हमने सीखा है, जो हमने जो है पढ़ा है, जो हमने अपने हाथ की सफाई जो चीज़ें सीखी हैं, उसके लिए हमें कोई ऐसी प्लेटफ़ॉर्म जगह मिले जहाँ पर जाके इसका हम इस्तेमाल कर पाएँ और जो है अपने हिसाब से ज़िंदगी और पैसा हम कमा पाएँ, और जो है आराम से सुकून से जो है कि हम कमाएँ, खाएँ, बच्चे शादी ब्याह ये सब चीज़ें हम करें। तो क्या हो रहा है कि पैसा लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो दुनिया के बारे में तो सीख रहा है, लेकिन वो पैसे के बारे में नहीं सीख रहा है। वो कि जो चीज़ें पहले जो है कम रुपए में मिलती थी, आज जो है वही मतलब बढ़ के मिल रही है। ज़मीन जायदाद जो है कि पहले जो है 2 लाख 2.5 लाख रुपए में मिलती थी, आज उन्हीं के रेट बढ़ के जो है कि 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख हो गए हैं। तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो समझ रहा है ये कि हमारी ज़मीन की कीमतें बढ़ गई। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि रुपए की वैल्यू घट रही है मेरे भाई। समझ रहे हैं ना? कि जो है कि हमने 5 साल पहले, 10 साल पहले हमने प्रॉपर्टी खरीदी, आज उसका रेट बढ़ गया। रेट नहीं बढ़ा है। रुपए की परचेसिंग पावर जो है वो कम हो रही है और कम की जा रही है। एक तो देखो क्या है कि इतना एक तो टैक्स पड़ रहा है वो अलग, उसके बाद जो है इन्फ्लेशन जो हो रहा है, मुद्रास्फीति जो हो रही है वो अलग, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स तो है ही, उसके बाद इनडायरेक्ट कितने तरीके से आदमी टैक्स दे रहा है उसका कोई हिसाब किताब है ही नहीं मेरे भाई। समझ रहे हो ना? घूमने का टैक्स तुमको अलग पड़ गया, रोड टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, बिजली के बिल हो गया, पानी खर्चा, ये सब चीज़ें तो मतलब है ही। इसीलिए तो आजकल का आदमी जो है कि इतना ज़्यादा परेशान है, माँ-बाप इतने ज़्यादा वो परेशान है पैसे को लेकर, पैसा, 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 और जितना आ रहा है कम पड़ जा रहा है, जितना आ रहा है कम पड़ जा रहा है, और टैक्स भी चाहिए देश के लिए। भाई हमारे घर में जो सफाई करने वाले आते हैं, बर्तन धोने वाली आती हैं, और जो मतलब रोड पे सफाई करने वाला आता है, नाली साफ़ करने वाला आता है, कूड़ा उठाने वाला आता है, उनको भी आदमी देता है पैसा। तो हर तरह से छोटे करके इतने ज़्यादा खर्चे आदमी के पास हैं कि वो महीने में देख रहा है कि बच ही नहीं रहा है कुछ मेरे पास, और उसके बारे में उसने सीखा नहीं, नौकरी करना खाली उसने सीखा है ना? तो क्या हो रहा है कि जो पैसे का जो सिस्टम जो है और बैंकिंग का जो सिस्टम जो बना हुआ है, ये सिस्टम ये तो धीमे-धीमे क्या हुआ कि जो हमारा जो देसी तरीका जो था आज से पहले वो सही था। तो इतना ज़्यादा आदमी के पास मतलब हेडेक था नहीं कि जो है कि वो हर चीज़ें जो है उस टाइम भी मतलब अच्छी चीज़ें भी आदमी मतलब खाता पीता आदमी आराम की ज़िंदगी जी रहा था। ऐसा नहीं था कि जो है कि बाहर से ला के यहाँ पे लोग रखे गए तो फिर उनको फिर सब चीज़ें दी जा रही है। हज़ारों सालों पुराना देश, बिना पैसे के भी लोग जिए हैं, अच्छे खासी ज़िंदगियाँ जिए हैं। हमारे बाप दादा जो थे बिना पैसे की भी अच्छी ज़िंदगी जिए हैं। लेकिन आज की जो हम लोग की पीढ़ी है वो जो है इस जाल में फंसाई गई है भाई। पहले तो जो अंग्रेज़ों ने या फिर जो मतलब विदेशी कंपनियां और जो विदेशी लोगों ने जो है कि पहले तो सोना चांदी और जो है कि धन संपत्तियां खूब लूटा, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने कुछ ऐसा उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसे मतलब यहाँ से मतलब ले जाते रहेंगे और जो है अपने यहाँ भरते रहेंगे, ऐसा सिस्टम बनाओ कि जो है कि वो ये जो प्रोसेस जो है ये चलता रहे
सालों साल, हर साल हम मतलब हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी जो है इन देशों पे हुकूमत जो है कायम रहे। तो उन्होंने फिर क्या हो गई, बैंकों की स्थापना की। हर जो भी मतलब अंग्रेज़ों के गुलाम जितने भी देश थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी जो है ये एक केंद्रीय बैंक बनाई ये लोग। तो केंद्रीय बैंक के माध्यम से उन्होंने फिर क्या किया कि जो है कि पहले क्या किया, उन्होंने करेंसी बनाई, रुपए बनाए। रुपए के माध्यम से उनको दिखाया गया कि ये आपके देश की ये करेंसी है और जो है ये आदान-प्रदान का माध्यम है, ठीक है। तो क्या होता कि देखो पूरे वर्ल्ड में जो था मतलब तेल पे जो कंट्रोल था वो था रॉकफेलर पे, और जो बैंकों पे का जो सबसे बड़ा कंट्रोल था वो था जेपी मॉर्गन पे, और स्टील में सबसे बड़ा जो कब्जा था वो था एंड्रू कार्नेगी। तो ये जो बैंकर और जो ये जो तेल के बड़े-बड़े जो व्यापारी थे, तो इन्होंने बैंकों के माध्यम से और तेल के माध्यम से, और फिर जो है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, फिर इन्होंने मतलब चीज़ों को कंट्रोल किया। तो कंट्रोल करने का तरीका इन्होंने क्या किया कि जो है कि पैसे के माध्यम से हर चीज़ कंट्रोल करो। किसी भी देश की तरक्की और देश का जैसे अगर आगे का ग्रोथ अगर चाहिए तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि वो कर्जा हमसे ले। इसीलिए फिर जो है वर्ल्ड बैंक, IMF और जो है कि FED फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका की जो बैंक है, डॉलर जो है पूरे वर्ल्ड करेंसी उन्होंने बना दी। तो क्या ये लोग किए कि जो है कि वर्ल्ड करेंसी बनाने के बाद से जो है कि बाकी जो देशों की जो उनकी अपनी जो करेंसियाँ थी उनकी वैल्यू उन्होंने कम रखी, और हमारी वैल्यू जो डॉलर की जो वैल्यू थी उसको उन्होंने एज इट इज़ रखा, जैसी थी वैसी थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने दूसरे देशों को मतलब जो है कि ये दिखाया कि हम विकसित हो चुके हैं और आप अपने देश का विकास करिए। तो विकास के लिए अब क्या चाहिए, उधार चाहिए उनको। उधार किससे लो, उधार हम देने के लिए तैयार हैं। ये लोग अपने पूरे संगठन और पूरी जो है कि चीज़ें बना के कि जो है कि जो थर्ड कंट्री में इंडिया और बहुत कंट्री ऐसे थर्ड कंट्री में हम लोग आते हैं, तो वो अपने आप को मानते हैं विकसित, कि हम जो है कि हम विकसित हो चुके हैं, और जो है बाकी जो कंट्री हैं वो अपना जो है देखिए विकसित हो ना हो उनका मतलब हमें नहीं मतलब है, अगर जो चीज़ें चाहिए हम आपको मुहैया कराएंगे। तो यहाँ के नेता और जो बाकी सब जो है कि अपना जो है कि झोला लेके वहाँ जाते हैं, भैया जो है कि इतने डॉलर इतना पैसा हमको दे दो, जैसे तरक्की करनी है, देश की तरक्की करनी है, बढ़ाना है। हमारे जो है कि हमारे जो नागरिक और जनता के पास जो है कुछ नहीं है, उनको उनका विकास करना है। तो ये एक भ्रम था, यही एक जाल था सबसे बड़ा। भाई अपने देश में तुम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें तुम उगा ले रहे हो, खा ले रहे हो, पी रहे हो, तो भैया तुमको बाहर से इतनी सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। ये सारा विकास जो दिख रहा है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी-बड़ी जो है कि गाड़ियाँ, कंटेनर और जो है कि बड़ी चमकती हुई रोड, चमकती हुई लाइटें, ये सब चीज़ें उधार पे चल रही मेरे भाई। और वो उधार चुकाने की औकात भारत सरकार की है नहीं। कहाँ से चुकाएगी सरकार? टैक्स बढ़ाएगी, और टैक्स देने की औकात जनता की है नहीं, समझ रहे हो ना। और जो यंग जो पीढ़ियाँ आ रही हैं उनकी तो हालत बिल्कुल ही ख़राब है। जो 21-22 साल के लड़के जो है कल बड़े होंगे, माँ बाप बनेंगे, शादी करेंगे, वो जो देश की GDP में ग्रोथ करेंगे, भैया उनके पास जब कुछ बचेगा ही नहीं तो ग्रोथ क्या करेंगे वो देश की तरक्की में। ना नौकरी उनके पास है, जो बचा खुचा माँ बाप के पास है वो भी ये लोग हड़पने में लगे हुए हैं। तो क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ें व्यवस्थाएं जो बनी हुई थी, व्यवस्थाएं इस तरीके से बनी कि अब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या। उन्होंने फिर के बैंकों के माध्यम से पहले आदमी को कंट्रोल किया कि जो है कि जो चीज़ें उसके पास है उसको पहले लीगल करो, कि ये सब जो जितनी प्रॉपर्टी है आपके पास कोई लीगल कानूनी कार्रवाई करने के लिए है कि आपके पास कि हाँ ये चीज़ जो है मेरी है। उन्होंने फिर जो है कि पेपर वाले सिस्टम बनाई, भैया जो ये ज़मीन तुम्हारे पास है तो इसको कागज़ दिखाओ, तुम इस देश का नागरिक हो, कागज़ दिखाओ, है ना। भगवान ने, परमात्मा ने जो है हमें शरीर बना के और हमारे मतलब खानदान को पूरा जो है कि पूरी जानवरों को हर चीज़ को मतलब उन्होंने भेजा तो भेजा, और ये कुछ जो है ऊपर के जो है कि अपने आप को जो है कि बहुत बड़े शासक और जो है देश को उद्धार करने वाले समझते हैं, कहते हैं कागज़ दिखाओ। तो क्या है कि कागज़ दिखाने का मतलब क्या है, कागज़ दिखाने का पर्पज़ यही था कि जो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे टैक्स वसूलें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें कितनी संपत्तियाँ हैं आपके पास, उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हम लें। रेवेन्यू हमारी होनी चाहिए, आपका
वो मतलब यही है, आपके पास क्या संपत्ति है उससे 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 किसी को नहीं मतलब है। मतलब ये है कि जो संपत्ति के माध्यम से हमें कितना डॉलर या फिर कितना रुपया हमें टैक्स के रूप में मिल रहा है, मतलब हमें उसी से है। वो तो चलो ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। फिर क्या हुआ कि जो है कि जब 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 हम लोगों ने तेल से पूरे हिंदुस्तान में मतलब तेल से ही, डीजल पेट्रोल से ही पूरी सब चीज़ें चल रही थी। आज से जब शुरुआत हुई थी तब सस्ती थी। तेल की जो वैल्यू आज जो है मतलब 1 लीटर के हिसाब से 100 के आसपास पहुंच गई है, डीजल की भी पहुंच गई है। तो यही पहले ये चीज़ें थी नहीं, पहले चीज़ें इसलिए नहीं थी कि जो है कि उतने ज़्यादा उपभोक्ता थे नहीं, और तेल मतलब खरीद के मतलब टैंकरों में भरे थे, पेट्रोल पंपों पे भरे थे, यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है। अब तो महीनों बीत रही हैं, कोई इस्तेमाल करने वाले नहीं है। तो ये जो जितनी भी गाड़ियाँ ये सब जो हैं, ये सब गाड़ियाँ बैठाई गई, या आप जो है कि आप यहाँ पे जो है कि बाहर की जितनी भी कंपनी की जो गाड़ियाँ हैं वो हिंदुस्तान में भी लाइए, हिंदुस्तान की जनता को जो है कि साइकिल हटा के गाड़ी उनको पकड़ाइए, उनको दिखाइए कि भाई जो है तुम्हारा जो है पेट्रोल की गाड़ी से चलोगे तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम जो आराम से पहुँच भी जाओगे, जल्दी ही पहुँच जाओगे। ये वो उनका जो टाइम बचाने के चक्कर में जो है कि टाइम बचा के उन्होंने क्या किया, टाइम बचा के अपना दिमाग ही उन्होंने जो है कि ख़राब किया। टीवी फिर आ गया और बिल्कुल भेड़िया दसान हो गया। सीरियल शुरुआत में तो जो है हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति के हिसाब से वो चीज़ें दिखाई गई, बाद में जो है कि कहाँ गई तुम्हारी संस्कृति, कहाँ गई कल्चर, सब बिल्कुल भेड़िया दसान हो गया। क्या जो है कि भारतीय संस्कृति, क्या जो है वेस्टर्न संस्कृति। आजकल तो स्कूल कॉलेज में हर बच्चा जो है, और स्कूल कॉलेज का हाल बताए तो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ये देखा जाए तो मानसिक रूप से ये सब रोगी हैं, समझ रहे हो ना। वहाँ पे स्कूल कॉलेज में शिक्षा के लिए और पढ़ने के लिए, और इसलिए कि जो है यहाँ से पढ़ के हम एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे, देश के लिए कुछ हम करेंगे। भाई किसी के अंदर कोई ये सब चीज़ें नहीं है। हर आदमी वहाँ पे फैशन दिखाने के लिए जा रहा है कि मेरे हाथ में घड़ी है, मैं ये टी शर्ट पहनता हूँ, मैं इस ब्रांड का पहनता हूँ, इस ब्रांड का जूता पहनता हूँ, इस ब्रांड की टोपी पहनता हूँ। तो ये सब चीज़ों के लिए जा रही हैं भाई, और अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, लड़का लड़की कोई भी। और क्या हो रहा है कि देखो क्या हो रहा है कि जो टीचर वहाँ पढ़ाने वाले हैं, वो टीचर इस टाइप के टीचर हैं कि जो है अगर दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर एक क्लास में अगर हैं तो जो है तो टीचर भी उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है। जिस लड़की के पीछे जो है कि मतलब लड़के क्लास का लड़का पड़ा हुआ है, उसी लड़की के पीछे क्लास का टीचर भी पड़ा हुआ है। क्या ये चल रहा है मेरे भाई। और टीचर और शिष्य के बीच में अब नाम मात्र का भी कोई अंतर डिफरेंस है नहीं। उसी लड़की के पीछे टीचर भी पड़ा है और उसी लड़की के पीछे जो है क्लास का स्टूडेंट भी पड़ा हुआ है। और वही पान की दुकान पे सिगरेट फूक रहे टीचर भी जा रहा है, वही पान की दुकान पे सिगरेट फूकने के लिए स्टूडेंट भी जा रहा है। उसी हॉल में टीचर भी जा रहा है पिक्चर देखने के लिए, और उसी हॉल में स्टूडेंट भी जा रहा है। उसी बार में टीचर भी जा रहा है पीने के लिए, उसी बार में स्टूडेंट भी जा रहा है पीने के लिए। तो भैया अब स्टूडेंट और जो है कि जब गुरु और शिष्य वाली परंपराएं खत्म हो चुकी हैं ये स्कूल कॉलेज में। ये मानसिक रोग और जो है मानसिक बीमारी पैदा करने के अड्डे ही हैं ये सब स्कूल कॉलेज, समझ रहे ना। ये सब वहाँ जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। और जो है कि एक जो है ईमानदार नागरिक गांव का जो है आदमी जो है वहाँ सोचता है कि जो है कि हमने शहर में भेज के हमारा बच्चा कुछ पढ़ जाएगा, सीख ले जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। भैया कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो ना। गाँव का जितना आदमी सभ्य है और आज जितना संस्कृत आदमी है, रिस्पेक्ट नाम की चीज़ें आदमी के अंदर है, उतनी जो है कि शहर के बच्चों के अंदर, शहर के आदमी के अंदर नहीं है, वो मर चुकी हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए शहर के आदमी जो है मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। और जो भी मतलब पैसे के ऊपर जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये इनके दिमाग बंद हो चुके हैं, ये मानसिक रोगी हैं ये सब, समझ रहे हो ना। ये देश, अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि मेरे घर में मेरी बहन की शादी है और हम जाते हैं बैंक से कहते हैं भैया जो है कि हमें जो है 3 लाख रुपए का लोन हमें दे दो, बहन की शादी है, और जो है अब जो भी आपका ब्याज होगा उसको वो हम जो है टाइम के हिसाब से जितने टाइम का होगा 2 साल 3 साल में हम धीमे धीमे करके चुका देंगे। तो अब क्या हुआ कि हमारा अकाउंट जिस बैंक में था वहाँ पे हम गए, तो बैंक ने हमसे ये कहा कि आप प्रॉपर्टी आप दिखाइए कि अगर आप टाइम पे नहीं अगर दे पाए तो क्या हम करेंगे, कैसे हम लेंगे, है ना।
जबकि देखा जाए तो ये है कि भाई देखो, रुपए के ऊपर हमें भरोसा क्यों है? जो ये कागज़ के नोट हैं, इनके इंटरनल वैल्यू तो कोई है ही नहीं। ये तो हमारा और जनता और सरकार के बीच में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक विश्वास है, भरोसा है कि ये जो रुपए की लेकर हम जब कहीं भी कोई भी चीज़ लेने जाएँगे तो हमें इसके बदले में कोई रियल वस्तु मिलेगी, है ना? जो रुपए, ये जो कागज़ के नोट हैं, ये रियल मनी नहीं है, फेक मनी है। फेक मनी कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ़ जो है मतलब एक माध्यम है जिसके थ्रू हम असली चीज़ें खरीद रहे हैं, बस। ये एक गवर्नमेंट का और जो है गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा, और जो है कि हमारे मार्केट में एक लोगों का भरोसा है कि ये जो कागज़ के बदले में हम इनको ये वस्तु हम देंगे, और कोई भरोसा नहीं है। ठीक है ना? तो जो क्या हुआ कि जो हम जब बैंक में गए तो हमें तो जो ये जो कागज़ के नोट हैं, हमें इस पे भरोसा है, लेकिन जो बैंक के कर्मचारी हैं उसे हमारे ऊपर भरोसा नहीं है कि हम जो है चुका पाएँगे कि नहीं चुका पाएँगे। इसलिए वो हमसे कहता है कि जो है कि प्रॉपर्टी दिखाइए। तो प्रॉपर्टी हम दिखाते हैं उसको, जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हम दिखाते हैं। उसके बाद फिर घर पे आता है, घर हमारा देखता है कितने लोग हैं घर में, और सब चीज़ें वो देखता है, तब जाके जो है 3 साढ़े 3 लाख रुपए जो भी हमें जो डिमांड थी वो हमें दिया, और कहा कि जो 10% जो है कि ब्याज के हिसाब से हर साल के हिसाब से हम आपसे लेंगे। ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि अब जो है कि अब इसी में क्या हुआ कि अब बीच में सरकार आती है, आरबीआई आती है, और उन्होंने क्या कर दिया कि जो है कि उन्होंने मतलब हमारी प्रॉपर्टी के कागज़ तो हमने दे दिए उनको। ठीक है? अब फिर क्या हुआ कि जो है कि हमने जो है अब हमें 3 लाख रुपए, और 3 लाख पे जो भी 10% के हिसाब से हर साल पर ईयर का जो ब्याज है वो भी हमें चुकाना है। तो अब क्या है कि अब ये कि अब हमने 3.5 लाख रुपए हमने लोन लिया, हम कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि वहाँ से जो भी हमने पैसे कमाए, और उस पैसे को लेकर हम जो है कि जब कुछ सामान चीज़ें खरीदने के लिए हम जा रहे हैं, तो जो चीज़ हमें पहले 10 रुपये में मिलती थी, वो चीज़ हमें आज 20 रुपये में मिल रही है ना? तो क्या होगी, हमारा जो मतलब जो पैसा जो था उसकी इंटरनल वैल्यू भी घटी, मंदी भी आई। मंदी नहीं कहेंगे इसको, मतलब कहेंगे इन्फ्लेशन। जो रुपए की जो परचेसिंग वैल्यू पावर जो है वो घट गई, है ना? जो चीज़ें हमारे घर का खर्चा जो है आज से मतलब 2 साल पहले जो है जो 10,000 रुपये था, वो इन्फ्लेशन आने के चक्कर में जो चीज़ हमें 5 रुपये में मिलती थी, आज हमें 10 रुपये में मिल रही है। हमारे घर का खर्चा जो है पहले जो जहाँ 10,000 रुपये था, 20,000 रुपये हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो है कि जब हम बैंक में जब चुकाने के लिए गए, तो जो है कि अब हमें ब्याज तो 10% के हिसाब से मतलब देना ही है, वो तो फिक्स है ही। लेकिन जो हमारी जो मतलब जो है कि परचेसिंग पावर जो थी हमारे पैसे की, जो चीज़ें हमने जहाँ से कमाई, जहाँ से हमने जो पैसा हमें मिला, और हम उसको मतलब बैंक में देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे खर्चे ही मतलब इतने बढ़ गए कि हम अब उसमें कितना बचाएं और जो कितना हम दे बैंक को। भाई हमारे बच्चे की फ़ीस हो गई, उसके बाद स्कूल की फ़ीस हो गई, कॉलेज की फ़ीस हो गई, उसके बाद घर का टैक्स हो गया, उसके बाद हमारे खुद के आने जाने के खर्चे हो गए, घर के राशन के खर्चे हो गए, बिजली हो गया, पानी हो गया, हाउस टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और पता नहीं मेंटेनेंस का खर्चा हो गया। तो जो है कि भाई ये सब चीज़ें भी तो चुकानी है, और कर्जा है तो हमारे पास अलग से। हर तरफ से इतना हताश परेशान आदमी हो गया कि जो है कि टाइम पे वो चुका नहीं पा रहा है, तो बैंक उसके घर पे आ गई, है ना? तो फिर घर जब नीलाम होने की बारी जब आ गई, तो जो है कि कहीं से अगर जो है अब मतलब नाते रिश्तेदारों से पहले पैसे मांग के उसने चुका दिए, तो वो तो चलो मतलब हो गया। भाई हमें जो हमारे जो नाते रिश्तेदार हैं उनको हमें देना पैसा। अगर हम चुका पाए, तो भाई घर हमारे नीलामी पे आ गया। तो अब क्या हुआ कि जो है कि वही घर को हम छुड़ाने के लिए हम जब जो है पैसे इकट्ठा कर रही हैं, और जो हमारे खर्चे इतने जा रहे हैं, तो हम उतने पैसे भी इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं मेरे भाई। देखो तो, क्योंकि रुपए छापना तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं कि हमने प्रिंटिंग प्रेस हमने लगा दिया और छाप दिया, हमने जो है 10% के हिसाब से हमने जाके बैंक में हमने जमा कर दिया। उसके लिए तो काम करना पड़ेगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, भैया हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, या फिर जो है हम या धंधेबाज आदमी है, तब तो भाई उसके लिए कोई दिक्कत परेशानियाँ है ही नहीं।
वो आराम से जो है कि लोन लेके सारी सारी चीज़ें मतलब करके कर देगा। लेकिन जो नौकरी पेशा जो आदमी है, एक सिंपल साधारण आदमी है कि जो कहीं काम करके ये सब चीज़ें कर रहा है, तो उसकी ज़िंदगी और बद से बदतर हो जाएगी। समझ रहे हो ना? इसलिए हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं, उनको जो है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में अगर हमने शिक्षित अगर नहीं किया, तो आने वाले टाइम में वो जीना इतना आसान रहेगा नहीं उनके लिए। समझ रहे हो ना? ये सिस्टम जो ऊपर के लोग जो बैठे हैं, भाई देखो, भाई रुपए को छापना हमारे कंट्रोल में है नहीं, है ना? महंगाई कंट्रोल में करना हमारे कंट्रोल में है नहीं। गैस हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, भाई कुछ भी हमारे कंट्रोल में जब है नहीं, तो भैया हम बर्बाद तो होना है। 2008 में मंदी इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि जो है कि यहाँ पे आदमी बचत करता था। लेकिन अब जो लोग बचत कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को हो रहा है। बचत तो कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्रा स्थिति जो हो रही है, तो रुपए की इंटरनल वैल्यू ये लोग कम कर दे रहे भाई। समझो तो, जो चीज़ जो है कि जो चीज़ जो है तुम्हें जो है 2 साल पहले 5 रुपये मिलती थी, आज वही चीज़ तुमने अगर 5 रुपये बचा के तुमने अपने अकाउंट में रखा है, वही चीज़ को जो है कि 2 साल पहले 5 रुपये जो मिलते थे, आज वही चीज़ जब उसी पैसे से लेने जाओगे जो तुमने बचा के रखा है, तो तुम्हें 10 रुपये में मिलेगी मेरे भाई। तो ये इस तरीके के जो तरीके हैं, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। जो नहीं सीख पाएगा वो फंस जाएंगे फिर आने वाले टाइम में। और ये सब चीज़ों के बारे में कहीं स्कूल में, कॉलेज में कहीं बातें नहीं होती। मंदी क्या है, ये रुपए की वैल्यू कौन घटा दे रहा है, और ये टैक्स हो गया वो अलग ही हो गया। डायरेक्ट टैक्स तो चलो अलग ही हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स कितना आदमी देता है वो तो उसको मालूम ही नहीं है। तो ये जो पूरी जो अब जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो लाने के लिए सब लोग जो सोच रहे हैं, नेता हो गए और जो बड़े अफसर हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स किससे वसूलेंगे भाई? उनकी बाहर की जो कंपनियां हैं वो तो चलो है ही, और हम अपनी कंपनी नहीं हम खड़ी कर पा रहे हैं, कंपटीशन हम नहीं कर पा रहे हैं भाई। हमारा बौद्धिक और मानसिक विकास तो हुआ ही नहीं भाई। हम दुनिया में हम दिखा रहे हैं कि जो है कि हमारे दुनिया में देश का नाम रोशन हो रहा है, लेकिन इंटरनल हालत तो देखो मेरे भाई, है ना? ये मानसिक सांत्वनाएं देने से किसी के घर चलने वाला नहीं है कि जो है कि हमने G20 में देश चला गया है, देश का ये हो गया है, GDP इतनी हो गई। ये GDP ग्रोथ करने का तरीका बहुत सिंपल है मेरे भाई, है ना? उसी के लिए आने वाले टाइम में, इस टाइम में जो मतलब ये हॉस्पिटल और जो है ये मतलब सैनिटाइज़र, ये सब चीज़ें का एडवर्टाइजमेंट इसीलिए हो रहा है कि आने वाले टाइम में बड़ी बड़ी बीमारियाँ लाई जा रही हैं, वायरस छोड़े जा रही हैं, ताकि लोग बीमार हों और फिर जो है जो पैसा दबा के रखे हैं वो इलाज में खर्च हों, या फिर जो है मतलब इसी तरह की चीज़ों में खर्च हों, तो देश की तरक्की होगी। क्या होगी? जब करेंसी का ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी का फ्लो मार्केट में होगा, तो जाहिर सी बात है GDP ग्रोथ करेगी, और सरकार दिखाएगी कि GDP जो है देश की GDP बढ़ रही है। देख रहे हो तरीका क्या है? दारू बेच के GDP बढ़ाएंगे, तेल बेच के GDP बढ़ाएंगे, रोग का इलाज करवा के कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियाँ जनता को दे के ये लोग करवाएंगे, GDP ग्रोथ करवाएंगे। दिखाने में क्या है? और जो रियल का जो मतलब आदमी जो काम करने वाला है, किसान हो गया या जो पैदावार कर रहा है, उसकी कमर तोड़ दी गई है मेरे भाई। उनको रुपए के जाल में और जो है ये कर्जे के जाल में उस तरीके से फंसाया जा रहा है कि वो अपनी ज़मीनें बेचने पे मजबूर हो जाए। समझ रहे हो ना? ये कृषि कानून वगैरह ये जो चीज़ें जो है इतना विरोध हुआ, मतलब 1 साल तक वो चला, तो समझो तो ये सब चीज़ें बहुत बड़े स्तर पे खेले जा रहे हैं मेरे भाई, जनता के साथ में, आम आदमी के साथ में। और जो जवान आदमी है आज 21 साल 22 साल के जो लड़के हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। आने वाले ना उनकी मानसिक स्थिति ही इस लायक नहीं है कि वो संभल पाए मेरे भाई। फिर क्या होगा कि उनको नशा उनको बेचा जाएगा, अफीम, गांजा, चरस, ये सारी चीज़ें उनको बेची जाएंगी। देखो तो तुम मतलब ढंग की शिक्षा और ढंग की चीज़ें मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हो, और उसके बाद जो है और बिल्कुल मतलब कुंठा भरी ज़िंदगी और हताशा परेशान से कर रहे हो अलग है, शिक्षा की कमी करके। उसके बाद फिर नशे की आदि तुम डलवा रहे हो जनता को, आने वाली जो यंग जनरेशन है उनका। तो भैया ये देश बचेगा क्या इस देश में? देख रहे हो क्या क्या चीज़ें खेला जा रहा है बहुत बड़े स्तर पे, और कोई सवाल खड़ा करने वाला नहीं है, क्योंकि टीवी के माध्यम से आदमी को इस तरीके से भरमाया जा रहा है कि उसके सामने घंटों बैठ के आदमी का दिमाग हो गया है बंद बिल्कुल।
नहीं तो यंग जनरेशन जो है, आने वाली नई पीढ़ियाँ हैं, अगर उनको ये चीज़ें अगर दिखती तो भाई सवाल करते, हमें अकेला खड़े होके ना चिल्लाना पड़ता, समझ रहे हो ना? तो ये बहुत बड़े स्तर पे ये सब खेल खेला जा रहा है कि पहले इनको जो है मानसिक रूप से इनकी जो है कि सोचने समझने की क्षमताएँ जो है बिल्कुल मतलब मार डालो, और इनको एक जो है कि पपेट की तरह इनको इस्तेमाल करो। बस एक वोटर बना के इनको रखो। इनको एक जो है कि एक आई कार्ड दे दो, और फिर जो है आने वाले टाइम में जब जो है इनके पास मतलब रोज़गार कुछ चीज़ें नहीं होगा, फिर इनको जो है बेरोज़गारी भत्ता देंगे और फिर इनको राशन देंगे, उस पे पाले जाएँगे, फिर उसी पे जो है कि पलेंगे, और फिर ये हमें जो है वोट बैंक का हम इस्तेमाल करेंगे इनको, और फिर जो है धर्म के नाम पे इनको इस्तेमाल करेंगे, शोषण करेंगे, और जो भी इनको हम देंगे और वो जो है कि खिलाने पिलाने के नाम पे जनता को हम दिखाएंगे, बाकी लोग को दिखाएंगे कि हम जो देश को उद्धार करने में जो है राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। भैया ये देश बचेगा नहीं आने वाले टाइम में, समझ लो, क्योंकि इस देश में चलाने वाले जो यंग लोग हैं उन्हीं की बिल्कुल तुमने हालत बिल्कुल बीमार, बिल्कुल मानसिक रूप से बीमार तुमने कर दिया है ना? और जो यंग जनरेशन है बीमार तुमने कर दिया है अलग, उसके बाद नशा की आदत तुमने डलवा दिया है अलग, और फिर जो है सोशल मीडिया में रील्स और ये सब छोटे-छोटे 1-1, 2-2 मिनट की जो है बना के जो है कि तबाह कर दिया ज़िंदगियाँ अलग, और उसको टैक्स के बारे में और जो है कि शिक्षा में ऐसी चीज़ें तुमने मतलब दे दिया है कि वो किसी काम का बच्चों का है नहीं है। कॉम्पिटिशन में तुमने उसको फँसा दिया है अलग। भैया ये देश में जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, अगर जो है कि पैसे के सिस्टम और ये खेल में अगर नहीं समझ पाए तो बर्बाद होने से इनको कोई रोकने वाला है नहीं, और आने वाले टाइम में कोई बच नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना? इस देश में इसलिए ज़रूरी यही है कि जो है कि सबसे ज़्यादा ये सब सारी चीज़ें छोड़ के सबसे ज़्यादा ये पैसे का जो सिस्टम है, पैसे का जो खेल खेला जा रहा है, हमारी जनता और हमारे जो मासूम जो अभी 19-20 साल के जो लड़के हैं उनके साथ में जो खेल खेला जा रहा है, उस चीज़ को समझो। तुम नहीं समझोगे तो आने वाले टाइम में तुम जो है कि गधों के सामने जो है कटोरा लेके भीख मांगने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा बचेगा नहीं, समझ रहे हो ना? ये सब कोई छोटी-मोटी चीज़ें नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर पे चीज़ें खेली जा रही हैं, समझ रहे हो ना? 1947 के बाद से मतलब ये 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 ये सब चीज़ें जो हैं कि ये सब चीज़ें एक भ्रम है केवल, कि जो है कि तुमने जो है आज़ाद हो गए, आज़ादी भी मिली नहीं है। आज़ाद तुम शरीर से भले तुम आज़ाद हो, लेकिन मानस तुम्हारा आज भी गुलाम